आपकी पार्टी के मुखिया ने कल कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही ओबीसी आरक्षण 17 से 7% हो गया। अब ये 17 से 7 इसलिए हुआ क्योंकि ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया था, जो कि संवैधानिक तौर पर अवैध है, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण हम दे नहीं सकते हैं। तो यहां पर भी आरक्षण के बीच में तुष्टीकरण वाला खेल चल रहा है। इससे जीत लेंगे यूपी। नहीं, आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। आरक्षण किसको नहीं मिलना चाहिए? जो आरक्षण किसमें आते हैं, वो ओबीसी में आते हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आप 17 से 7 कर देंगे, ये चलेगा क्या? उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगा। अरे आरक्षण पूरा लागू कराएंगे, आरक्षण दे दे, क्यों दे दे आरक्षण? जाति जनगणना कराएंगे को तो अल्पसंख्यक आयोग से भी बाहर निकालना चाहिए। इनकी संख्या अल्पसंख्यक नहीं रहे बचे आज की डेट में। एक मिनट एमएच खान करना चाहते हैं, आरक्षण मिलना। अरे खान साहब सुनिए ना, अभी अगले 1 मिनट आपके बीच में कोई नहीं आएगा। सुनिए, अगले 1 मिनट आपके बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन खान साहब ये समझाइए कि आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, उसका तो समर्थन है, उसकी एक व्यवस्था भी बनी हुई है, लेकिन भाई उस व्यवस्था में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों को शामिल किया जाए? आप ये चाहते हैं खान साहब? चुनाव में आकर के आप ये बवाला बचाते हैं। अरे खान साहब, चुनाव के पहले आपको खान याद साहब नहीं सुनिए आता? ना भाई, अरे सवाल सुनिए। आप ये चाहते हैं कि ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों को शामिल किया जाए, ये आप चाहते हैं? मुस्लिम जातियों में ओबीसी नहीं है क्या? आपसे पूछता हूं पांडे जी। हाँ, क्या है? मुस्लिम जातियों में ओबीसी नहीं है? अच्छा, कह है? दीजिए नहीं है। कहते क्यों नहीं आज तक? पसमानदा मुस्लिम समाज ने बनाया ये, भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा बनाया। ठीक, पसमानदा अब सुनिए, अब सुनिए, आप बता दीजिए वो मुस्लिम में ओबीसी नहीं है। अरे मैं क्या बता दूं, जाकर कोलकाता हाईकोर्ट में पूछ लीजिए भाई। मैं क्या बता दूं एमएच खान, जाकर कोलकाता हाईकोर्ट से पूछिए। जिस कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों के शामिल करने को अवैध बताया, और जिसको लेकर ममता बनर्जी जब सत्ता में थी तो सुप्रीम कोर्ट गई। अब शुभेंदु की सरकार है तो उन्होंने वो याचिका वापस ले ली है, तो ये जाकर करिए। लेकिन अनिला सिंह, एक ये ट्रेलर तो इन्होंने दिखाया कि ये कह रहे हैं कि ओबीसी की लिस्ट में मुस्लिम जातियों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो भी ओबीसी है, उनमें भी ओबीसी है। मेरी सभी को राम राम। और ये तमाशा तो हम देख ही रहे हैं। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, हम लोगों ने सोचा कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, पर जी नहीं, जो बेड़ियां जो थी वो पैरों में पड़ी रही, और उसको और टाइट करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया, और कांग्रेस पार्टी से निकले हुए राजनीतिक दल ने किया। अगर हम हाल फिलहाल पश्चिमी बंगाल का पहले उदाहरण ले लेते हैं, वहां पर एक ऐसे मुख्यमंत्री बनी है, मैं कहूँ लगातार एक के बाद ऐसे वहां पे सरकारें बनी, ऐसे मुख्यमंत्री बनी जिन्होंने घोर तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर करी है। पहले से ओबीसी में 66 जातियां जो हैं वो रिजर्व थी। इन्होंने, मैडम ने आके क्या किया, 77 और ऐड किया। 77 में से 75 जो थी जातियां वो मुसलमानों की थी। हमारा संविधान जो है इजाजत नहीं देता है कि धर्म के आधार पर आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण मिलेगा, परंतु संविधान की गुहाई देने वालों ने संविधान का ही गला घोट कर, रेत कर वो काम किया जो कि लोकतंत्र की आत्मा के बिल्कुल विरुद्ध था। यानी कि इन्होंने मुसलमानों को 77 में से 75 जो जातियां थी, 75 जो जातियां थी, वो मुसलमानों को रिजर्व करके दे दी थी, जिसको मई 2024 में जो हाई कोर्ट था, ऑनरेबल हाई कोर्ट था, उसने स्ट्राइक आउट किया, क्योंकि ये टोटली जो संविधान के खिलाफ था। ये मैडम जो है फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। आपने खुद ही बताया कि किस प्रकार से शुभेंदु सरकार ने अभी एक बहुत मजबूत कदम उठाते हुए कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है, और बहुत ही अच्छी पहल करी, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ठीक है, विवेक टोकरा जो है अखिलेश यादव जी लेकर उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। मैं भी एमएच खान साहब को देख रही थी। एमएच खान साहब, बधाई हो आपकी। हाँ, नीली टोपी की जगह अब आपने लाल टोपी पहन ली है, पर उनकी तरह गुंडे मत हो जाइएगा, आप शरीफ इंसान हैं। देखिए, ऐसा छोड़िए मैडम, लोग तो पार्टियां बदलते रहते हैं। एमएच खान साहब कल कहीं और थे, आज कहीं और है। इस पर करेंगे तो आपकी पार्टी में भी कई सारे लोग हैं, तो छोड़ दीजिए, उधर क्यों जाना कि कल कौन किस पार्टी में था, उस पर डिबेट तो करनी नहीं है। आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अरे राकेश जी, मैं तो बधाई दे रही हूँ कि नीली टोपी की जगह लाल टोपी आ गई। बधाई कम, मुझे लगा कि आप तंग कर रहे हैं। मत अपनाइएगा, क्योंकि लाल टोपी की ठीक है। विवेक श्रीवास्तव, आप ये क्या आरक्षण पर तुष्टीकरण वाले फॉर्मूले से सहमत हैं, या आपको इसमें लोचा लग रहा है संविधान के हिसाब से? अब मैं आपसे ये कहूंगा साहब कि हम वेलफेयर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें? तुष्टीकरण, कॉन्स्टिट्यूशन में तो मंडल कमीशन और ओबीसी रिजर्वेशन था ही नहीं सर।
लेकिन उसके बाद आपने एक कमीशन बिठाया, स्टैट्यूटरी एक्ट्स पास होते हैं ना, तो इसका अब ये जो दुहाई है कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्टेड हैं, जो किताब हम पढ़ते हैं उसमें बड़ा क्लियर है कि इक्वालिटी का राइट सबका है, सोशल इक्वालिटी का राइट भी सबका है, इकोनॉमिक इक्वालिटी का राइट भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट के लिए उसके लिए कदम उठाए। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि इस देश के नागरिक हैं, उनकी आर्थिक हालत, वो दलित थे, बैकवर्ड थे और परेशान थे, जिन कारणों से वो कन्वर्ट हुए। आप माइनॉरिटी कैसे कह सकते हो भाई? आप जो लोग माइनॉरिटी में थे आज वो मेजोरिटी में हो गए। कोई बात 11 स्टेट के अंदर तो वो जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में और वहां पे जो है वो मिनोरिटी हो गई। अरे पहले मैं आता हूं, एक बार जरा लेट्स टॉक वन बाय वन। जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था, तो ये कहना साहब ये संवैधानिक नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। इट कैन बी अमेंडेड, इट कैन बी चेंज। नंबर 2, वो दलित और बैकवर्ड जो किसी कारणों से धर्म परिवर्तन करके 90% मुसलमान हमारे ही मुल्क के लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को अपनाया, हमारा ही खून है, हमारा ही डीएनए है, उन्होंने धर्म जरूर बदला लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी और सोशल स्टेटस नहीं सुधरा, धर्म क्यों बदला नहीं सुधरा। विवेक भाई, धर्म क्यों बदला? धर्म बदलने के बहुत सारे कारण हैं और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में तलवार की वजह से नहीं, जिस तरीके से सप्रेशन ऑफ द दलित और बैकवर्ड हुआ था, जो पीड़ित थे, जिनको लगा हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, उन्होंने दूसरे धर्म को अपनाया। विवेक श्रीवास्तव, होल्ड ऑन। आपने कहा सप्रेशन की वजह से धर्म बदल दिया। तो भाई जब सप्रेशन की वजह से धर्म बदल दिया, फिर कहें का आरक्षण? क्योंकि आप जिस धर्म में गए आपके हिसाब से तो वहां सप्रेशन है नहीं, तो फिर कहें का आरक्षण? भाई आरक्षण इसीलिए तो था कि पिछड़ी जातियों को, दलित समुदायों को दबाया गया, उनके साथ अतीत में इतिहास में अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनको उससे बाहर निकालना है तो एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है और आरक्षण को सपोर्ट सिस्टम के तौर पर खड़ा किया गया। अब जब आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया कि भाई यहां पर सप्रेशन बहुत है, आप चले गए दूसरी जगह, तो फिर कहें का आरक्षण? इसलिए क्योंकि आपने धर्म छोड़ा जरूर, लेकिन आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आपका डेवलपमेंट, एजुकेशन स्टेटस नहीं बदला। अरे मतलब आप एक बैकवर्ड इंडिया चाहते, सुनिए विवेक श्रीवास्तव, ईडब्ल्यूएस है उसके लिए, कि गरीबों को मिले आरक्षण, बाकी किसी को ना मिले। हटाओ ना सबकी बात। आप एक बैकवर्ड, आप किस आधार पर आरक्षण की बात करो ना? तो लीजिए सर, सुनिए ना, 14.5% अगर मुसलमान है, क्या आप एक विकसित भारत में नहीं चाहते इस तबके की प्रगति हो, इसके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करते हैं रोज के रोज? आपके लिए मैंने कुछ खास मंगवाया है, रुक जाइए। कौन से तबके की जरा बताइए, मैं निकालता हूं, निकालिए, बताइए कौन से तबके की। हाँ, आप मुसलमानों की बात करिए ना, बताइए उनका इकोनॉमिक स्टेटस, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सारे डेटा है मेरे पास। अब ये बताइए, लाइए स्क्रीन पर लाइए। हाँ जी, अब ये संविधान मैंने आपके लिए मंगवा लिया। अब बताइए संविधान के कौन सा पन्ना, कौन सा सेक्शन में खोलूं? फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर खोलिए। नहीं, सुनिए ना, जिसमें ये लिखा जाए कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण? जी नहीं, धर्म के आधार पे तो ये दिखा दो, उसमें कहां लिखा है बैकवर्ड के आधार पे? नहीं, कौन से धर्म के आधार पर आरक्षण? नहीं, कौन से धर्मनिरपेक्षता की बात यह संविधान करता है ना भाई, सुन लीजिए ना, धर्मनिरपेक्षता की बात यह संविधान करता है। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट सर, ठीक है, मेरी बात सुन, लेट्स टॉक नॉर्मली। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उसमें बैकवर्ड जाति के हिसाब से आरक्षण लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं लिखा है। तो बैकवर्ड होने की वजह से हिंदू धर्म छोड़ दिया, बोलने तो दीजिए ना सर, चले गए दूसरे धर्म में क्योंकि यहाँ पर सप्रेशन था, यहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सर अब आप दो इश्यूज को कंफ्यूज ना करें। मैं नहीं कंफ्यूज कर रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले बात करें, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। कैन आई स्पीक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन? आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं लिखा है किसी जाति का नाम, बैकवर्डों का नाम, दलित का नाम, धर्म का नाम लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? सोशल सिक्योरिटी लिखा है, धर्म का नाम कहाँ लिखा है? अमेंडमेंट वाला धर्म का नाम कहाँ लिखा हुआ है? धर्मनिरपेक्षता की बात है कि नहीं संविधान में? एक मिनट सर, कहाँ लिखा है दलित रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में? कहाँ लिखा है बैकवर्ड रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में? विवेक श्रीवास्तव, अनिला सिंह बोलिए। आप आधी नॉलेज देखिए, ऐसा है कि अभी संविधान की बात कर रहे थे विवेक जी, सुन लीजिए, है ना, राइट टू इक्वालिटी संविधान में लिखा है ना, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी लिखा हुआ है ना। होल्ड ऑन, राइट टू इक्वालिटी लिखा हुआ है। फिर आप मुझे बता दीजिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहाँ से आ जाता है, ये जाति कहाँ से आ जाती है? हम मदरसा एक्ट में इतना ज्यादा एम्पावर क्यों कर दिया जाता है? बहुत ही सिस्टमैटिकली स्ट्रेटेजिकली जो है समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ राइट टू इक्वालिटी नहीं आ जाती है। यहाँ पे जितने भी टेम्पल एंडाउमेंट्स है वो सरकार लेकर चली जाती है, यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी नहीं आ जाती है। आप यहाँ पर बता दीजिए, मैं एक नहीं आपको 10 यहाँ पे उदाहरण दे रही हूँ कि वक्फ एक्ट जो है उसको इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया जाता है, वहाँ राइट टू इक्वालिटी कहाँ पर चली जाती है? राइट टू इक्वालिटी केवल आपके लिए एक ही कारण है कि उसको तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अपने राजनीतिक रुचियां सेक सके। इस राष्ट्र
पे इस सवाल राष्ट्र उठा में रही हैं। 3 आप right to त्रासदी equality राष्ट्र के पे भी लोगों को सवाल 3 उठा त्रासदी रही का हैं। सामना करना पड़ा। इस्लामिक, Places of ब्रिटिशर्स, worship act- तीसरा कांग्रेस, सुनिए मैडम, किस प्रकार listen से to me, स्ट्रैटेजिकली सिस्टमेटिकली ना, जो ना, है कोई 1 strategy बिलियन से नहीं भी है। ज्यादा अब जो हिंदुस्तानी आप रहते हैं आप कोर्ट basic कचहरी thought के of चक्कर लगाते constitution हैं। के खिलाफ जा हमारा रही हैं देवता जो है और ये गलत कोर्ट है। पे खड़े होकर कहता है कि यहाँ पर मेरा मंदिर बनना चाहिए, ये मेरी जन्मभूमि नहीं, है। सब कुछ आपने आपके पूरे लिए विश्व में मंदिर ऐसे और कहीं मस्जिद में उदाहरण आकर के देखा रुक है? जाता और है। आप Development- बात करते हैं इक्वालिटी की। अरे इन धर्मों में तो कहा जाता है ना कि कोई जाति नहीं है, हम सब बराबर हैं, एक साथ मिलकर बिल्कुल। खाएंगे, एक साथ मिलकर Yes. नमाज अदा करेंगे। Yes. तो आप ये Yes. बता दीजिए, जब इनमें जातियां ही नहीं है और आप कह रहे हैं ये कमजोर है, अगर कमजोर है, कमजोरी और आर्थिक रूप से exploitation कमजोर के है। तहत इन्होंने अगर अपना एक धर्म बदला particular था तबका तो आर्थिक बताइए रूप से मुसलमानों कमजोर में है। जाट क्यों मिलते हैं, गुजर क्यों मिलते हैं, ठाकुर क्यों मिलते हैं, ब्राह्मण क्यों मिलते हैं? साहब तलवार की डर से जिन्होंने तलवार पहनी है कल आप उनको बोलेंगी ये कि मत दलितों कहिए, में क्रीमी लेयर ये मत नहीं, कहिए, क्रीमी लेयर ये तो हर मत जगह कहिए है, कि उनकी दलितों कोई में और मजबूरी बैकवर्डों में भी थी। है। उनकी मजबूरी ये हो सकती है, हाँ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं अब आप जिन्होंने गुजरों को भी डर बैकवर्ड के नहीं तहत मानेंगी, किया हो, आप परंतु यादवों को भी मेजोरिटी बैकवर्ड वो मत थे मानिए, फिर आप किसी को मत जिनको मानिए। सत्ता का लाभ उठाना था, सत्ता नहीं, का लाभ हमारे देश आप ना में यादवों को बैकवर्ड मेजोरिटी मान रही हैं इस लॉजिक पॉपुलेशन से, को ना गुजरों ठीक है, को मान रही हैं। ठीक है, अब मैं आऊंगा विवेक भाई रुक जाइए। जरा मैं जगदीश जी से भी ये सवाल पूछ लूं और दानिश मैं आपकी एक और